कीड़े मकोड़े की तरह छोड़ दिया गया है यहाँ पे। ये पहला भारत के राजपत्र पे विश्वास करना हमारी गलती है क्या? छत्तीसगढ़ के राजपत्र पर भरोसा करना हमारी गलती है क्या? व्यापम के नोटिफिकेशन पे विश्वास करना हमारी गलती है क्या? एग्जाम दे के मेरिट में आना हमारी गलती है क्या? 15 महीनों से सुदूर बस्तर और सरगुजा में काम करना गलत है? छत्तीसगढ़ में 2897 सहायक शिक्षकों की नौकरी खतरे में है। ये शिक्षक 2018 के एनसीटीई नियमों के तहत भर्ती हुए थे। सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले के बाद उनकी योग्यता पर सवाल उठे हैं। नौकरी बचाने के लिए शिक्षक आंदोलन कर रहे हैं। वे सरकार से न्याय की गुहार लगा रहे हैं। इसके चलते सस्पेंड शिक्षकों ने रायपुर में अनोखा प्रदर्शन किया। उन्होंने माना चौक से शदानी दरबार तक दंडवत यात्रा निकाली, सड़कों पर लेटकर विरोध जताया। ये शिक्षक 14 दिसंबर से अंबिकापुर से अनुनय यात्रा पर थे। 19 दिसंबर से नवा रायपुर के तूता में धरना दे रहे हैं। उनकी मांग सेवा सुरक्षा और समायोजन की है। सरकार का ध्यान अपनी ओर खींचने के लिए दंडवत यात्रा निकाली गई। सरकार ने इस मामले में एक कमेटी बनाई है, लेकिन कमेटी कब फैसला लेगी यह तय नहीं है। इस मुद्दे पर राजनीति भी गर्मा गई है। भाजपा और कांग्रेस एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। भाजपा की तरफ से जहां पूर्व की भूपेश सरकार पर लापरवाही का आरोप लगाया गया है, तो वहीं पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने युवाओं की नौकरी छीनने का आरोप लगाते हुए बीजेपी पर सीधा निशाना साधा है। और नए साल में इस सरकार ने युवाओं के साथ जो छल किया है बेहद गंभीर है। करीब 2897 सहायक शिक्षकों को इस सरकार ने निकाल बाहर किया, जो परमानेंट। ये कोई दैनिक वेतन होगी या संविदा भर्ती के नहीं थे, बल्कि इनकी नियुक्ति पूरी प्रक्रिया अपना के की गई थी। क्योंकि ये भर्ती प्रक्रिया हमारे शासनकाल में शुरू हुई और उस समय चूंकि न्यायालय में प्रकरण विचाराधीन था, तो क्लास था कि जो न्यायालय के जो आदेश है वो अंतिम होगा। इसके बाद दिसंबर के बाद, पिछले दिसंबर के बाद सरकार बदली और उसमें 2 भर्तियां पहले 9 फरवरी 2024 और 7 मार्च 2024 इनके शासनकाल में नियुक्ति हुई। 2 नियुक्ति हमारे शासनकाल में, 2 नियुक्ति इनके शासनकाल में। शिक्षकों के पद अभी भी रिक्त पड़े हुए हैं। 33,000 शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया इन्होंने रोक रखी है। पद रिक्त हैं। ये सरकार चाहे तो ये जो 2897 जो शिक्षक हैं उसकी नौकरी को बचा सकते थे, लेकिन ये सरकार नौकरी तो दे नहीं रही है। जो नौकरी मिली हुई है उससे छीनने का काम कर रही है। और ये अधिकांश बच्चे 70% जो शिक्षक हैं वो आदिवासी अंचलों से आते हैं, खासकर बस्तर और सरगुजा से। अनुसूचित जनजाति के ही शिक्षक हैं। एक आदिवासी मुख्यमंत्री आदिवासियों की तो नौकरी तो दे नहीं पा रहे हैं, उनकी नौकरी मिली हुई नौकरी को छीनने का काम। सहायक शिक्षकों का आंदोलन 26 दिनों से जारी है। वे अलग अलग तरीकों से विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। आंदोलन में बैठे सहायक शिक्षकों ने अपनी मांगों की तरफ सरकार का ध्यान खींचने के लिए पहले सामूहिक मुंडन कराया। पुरुषों के साथ महिला टीचर्स ने भी अपने बाल कटवाए। शिक्षकों ने कहा, ये केवल बालों का त्याग नहीं, बल्कि उनके भविष्य की पीड़ा और न्याय की आवाज है। हमारा जीविका जो है खतरे पे है। मैं आपको बता नहीं पा रहा हूँ, कल रात हमारा टर्मिनेशन लेटर आ गया है। सरकार अभी भी बोल रही है कि हमें जो है समय आपके बारे में विचार कर रही है, लेकिन एक और जो है हमें टर्मिनेट कर दिया गया है। चाहते कि कोई भी पोस्ट में वो हमको समायोजन करे। हम लोग का एक ही मांग है कि डीएड को ज्वाइनिंग दे, हमको कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हमारा समायोजन किया जाए। हम सभी जगह जा चुके हैं सर। हम मुख्यमंत्री शिक्षा मंत्री और ओपी चौधरी सर के पास भी, सभी के पास जा चुके हैं कि कोई हमारी बातें नहीं सुन रहा है। सरकार हमारे द्वारा सुनी गई है सर, और हमारी ही बात नहीं सुन रही है। लोकतांत्रिक संस्था में लोकहित की बात करने वाले लोगों की बात नहीं सुनी जा रही है।
सामूहिक मुंडन के बाद सहायक शिक्षकों ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की तस्वीर लेकर जल सत्याग्रह किया। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि वे अपनी मांगों को लेकर अटल हैं। सरकार तक ये संदेश देना चाहते हैं कि सुशासन में हमारी नौकरी भी बचा ली जाए और समायोजन किया जाए। इतना ही नहीं, मांगे पूरी नहीं होने से नाराज सहायक शिक्षकों ने एनसीटीई का अर्थी जुलूस भी निकाला। ये जुलूस नया रायपुर अटल नगर से तूता गांव के धरना स्थल से शुरू हुआ और गांव के शमशान घाट पर जाकर समाप्त हुआ। इस दौरान शिक्षकों ने एनसीटीई के खिलाफ नारेबाजी की और अपनी बहाली की मांग की। प्रदर्शनकारी शिक्षकों का कहना है कि 2018 में एनसीटीई ने एक नियम जारी किया था जिसमें बीएड स्नातकों को प्राथमिक स्तर पर पढ़ाने की अनुमति दी गई थी। इसी नियम के आधार पर देश भर में बड़ी संख्या में शिक्षकों की भर्ती हुई थी, लेकिन 18 महीने की सेवा के बाद अब इन शिक्षकों को नौकरी से निकाल दिया गया है। शिक्षकों का कहना है कि 70% से ज्यादा भर्ती किए गए शिक्षक अनुसूचित जनजाति हैं। इनमें से अधिकांश शिक्षक बस्तर जैसे नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में काम कर रहे थे। ये शिक्षक मुख्य धारा से जुड़ने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अब उनकी नौकरी छूटने से उनके परिवारों की आर्थिक स्थिति खराब हो गई है। कई दिनों से चल रहे प्रदर्शन में शिक्षकों ने कई अलग अलग तरीकों से भी प्रदर्शन किया और दंडवत यात्रा भी इसी का एक हिस्सा है। वे चाहते हैं कि सरकार उनकी मांगों पर ध्यान दे। वे जल्द से जल्द समाधान चाहते हैं। शिक्षकों का कहना है कि उनका परिवार उनकी नौकरी पर निर्भर है। नौकरी जाने से उनका परिवार मुश्किल में आ जाएगा। छत्तीसगढ़ के सहायक शिक्षकों का आंदोलन एक गंभीर मुद्दा है। सरकार को इस मामले में गंभीरता से विचार करना और शिक्षकों की मांगों पर ध्यान देना होगा। शिक्षकों की नौकरी छूटने से न केवल उनके परिवारों की आर्थिक स्थिति प्रभावित हो रही है, बल्कि स्कूलों में शिक्षकों की कमी से बच्चों की पढ़ाई का नुकसान भी हो रहा है। सरकार को इस समस्या का समाधान जल्द से जल्द निकालना होगा। सरकार ने लगातार इस दिशा में विचार किया है, प्रयास किया है और अभी भी सरकार के लेवल पर बहुत चीजें हमने सोची है।